एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं स्कूल वाला लव। दिस इज बाय गुंचन। तो उनका पोएट्री है एंड फ्रॉम द चैनल गूंज टॉक्स। तो ये हमने इसके पहले भी गुंचन जी का विगन से पोएट्री देखा था कि लड़कों की जिंदगी भी आसान नहीं होती, वो वाला। और हर लड़का लाइक सेम नहीं होता, लाइक दैट वन। वो दो पोएट्री हमने देख लिया था। तो टुडे वी आर हियर विद द स्कूल वाला लव। दो स्कूल वाला लव होता है मतलब हम बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, वी डोंट बेसिकली वी डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि मतलब व्हाट इज दिस हैपनिंग। मतलब वो जो लव होता है इट इज नॉट लाइक वी कैन से लव बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, आई जस्ट डोंट नो। दैट इज अ काइंड ऑफ अ फीलिंग जो हमें बहुत अच्छा लगता है एंड वी वांट दैट फीलिंग मोर, दैट स्कूल वाला लव टाइप ऑफ जो फीलिंग होता है। तो ये वाला स्कूल वाला जो मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, इट डिडंट हैपन टू मी एट दैट टाइम। प्रोबेबली दिस वाज लाइक व्हेन आई वाज लाइक मतलब 8th 9th थी, तो दैट हैज हैपन, बट इट वाज लाइक ठीक है ओके। सो इट वाज दैट मच। तो आज चलो ठीक है, मतलब वीडियो के बाद बताऊंगी व्हाट ऑल द थिंग्स और नॉट लिटिल थिंग हैपेंड। स्कूल वाला लव, दिस इज बाय गुंचन द पोएट्री। सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। ये पोयम मैंने बहुत टाइम पहले लिखी थी और इसमें मैंने टीनेजर्स का प्यार लिखा था और फिर मैंने इसको बंद कर दिया था, बोला नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता है कि हाथ में दर्द लिए गमों के पन्ने बिछा उन पर अपने जज्बात लिखती हूँ। जी हाँ, मैं वही हूँ जो हर बेवफा शख्स की औकात लिखती हूँ। तो आई होप कि आज ये वाली पोएम आपको पसंद आई। तो शुरू करती हूँ। मेरी खूबसूरती को उसने उस दिन इस कदर सजाया था, मेरी खूबसूरती को उसने उस दिन इस कदर सजाया था कि बिंदी लगाना भूल गई थी मैं, तो उसने काले पेन से टीका लगाया था। शुक्रिया। कि मेरी खूबसूरती को उसने उस दिन इस कदर सजाया था कि बिंदी लगाना भूल गई थी मैं, तो उसने काले पेन से टीका लगाया था। वो अक्सर दूर से ही देखता था मुझे तो सब ठीक था, वो अक्सर दूर से ही देखता था मुझे तो सब ठीक था, पर बात तो उस दिन बिगड़ी जिस दिन उसने सबके सामने मुझे गले लगाया था। और मेरी खूबसूरती को उसने उस दिन इस कदर सजाया था। वैसे तो बहुत सी गाड़ियाँ आती थीं गली में मेरी, वैसे तो बहुत सी गाड़ियाँ आती थीं गली में मेरी, पर आफत तो उस दिन आ गई जिस दिन उसने हॉर्न बजाया था। और मेरी शुक्रिया, मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने कुछ इस कदर सजाया था कि अपनी ही क्लास के लड़के नज़र चुरा कर चलते थे मुझसे, कि अपने ही क्लास के लड़के नज़र चुरा कर चलते थे मुझसे, क्योंकि उसने उन सबको मुझे उनकी भाभी बताया था। और मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने इस कदर सजाया था। और एक दोस्त का बर्थडे था तो मैं ब्लैक ड्रेस में पहुंची थी, एक दोस्त का बर्थडे था तो मैं ब्लैक ड्रेस में पहुंची थी। मुझे ब्लैक कपड़ों में देख वो तुरंत घर जाकर काला कुर्ता डाल आया था। मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने इस कदर सजाया था। शुक्रिया दानिश। वो अक्सर छुप छुप के तोहफे तो देता था मुझे, वो अक्सर छुप छुप कर तोहफे भी देता था मुझे, पर मेरा दिमाग तो उस दिन घूमा जिस दिन मुझे पायल देने के चक्कर में वो अपनी साइकिल बेच आया था। और मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने इस कदर सजाया था। अक्सर मुझे देखने के चक्कर में मार खाता था वो, अक्सर मुझे देखने के चक्कर में मार खाता था वो, पर कयामत तो उस दिन आई जब मार खाते खाते भी मुझे देख वो मुस्कुराया था। मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने इस कदर सजाया था। वैसे तो लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, वैसे तो लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, पर उस दिन न जाने क्यों अच्छा लगा जिस दिन उसने मुझे अपनी माँ से मिलवाया था। और मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने इस कदर सजाया था। हम साथ
रहें या ना रहें ये तो अलग बात है, हम साथ हैं या नहीं ये भी अलग बात है, पर इन खूबसूरत पलों ने मुझे एक अलग ही एहसास कराया था। मेरी खूबसूरती को उसने हमेशा ही कुछ इस तरह सजाया था। शुक्रिया बहुत बहुत। एंड आप सबको शुक्रिया कि आप लोग आते हैं और जी टॉक्स आप लोगों की वजह से आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन पाया है। तो मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी एंड यही बोलना चाहूँगी कि देखते रहिए जी टॉक्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच। एंड गूंज वेव्स भी आ चुका है तो उसे भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, सो एट दैट लास्ट की जो एक व्हाट वी कैन से एक लाइन ऐसा था where she said that तू रहे या ना रहे, बट वो ऐसा बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगा, that the feeling is like so much of butterflies in it, मतलब it is a kind of a thing ना, जो ऐसा होता है कि मतलब that person आपके साथ है या person आपसे दूर है, but that feeling when मतलब उनके बारे में सोचते जो butterflies निकल आते हैं आपके like पूरे शरीर और से पेट में से, that feeling is just so much precious. I couldn't even like explain how that feels. So this has like ये वाला जो पूरा था, that was like so relatable by the way, क्योंकि I was like reminding all that the kind of a thing जो like हुआ like happened or like that kind of a thing. But that last one is so precious. That last one seriously is so much relatable to me by the way. तो मतलब सीरियसली एवरी टाइम लाइक गुंचन कम्स एंड मतलब ऐसा पोएट्री बोलती है तो जब इतना अच्छा लगता है हर वॉइस एंड द वे शी लाइक प्रेजेंट्स दैट पोएट्री सब लोगों के सामने। आई जस्ट लाइक लव हर स्टाइल, द वे शी लाइक प्रेजेंट्स इट। तो ये वाला जो पोएट्री था बहुत ज्यादा बढ़िया था एंड टू मच रिलेटेबल टू माय स्कूल वाला और जो टीनेजर काइंड ऑफ अ थिंग, तो वो वाला। एंड अगर आए तो मेरी स्टोरी या समथिंग लाइक दैट वी कैन से, तो इट वाज नॉट अ काइंड ऑफ अ स्टोरी, ऐसा कुछ था, नॉट अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आल्सो वी कैन से, बट लविंग समवन एंड हैविंग मतलब थिंकिंग अबाउट देम द होल डे, और बेचैनी से रहती है कि लाइक व्हाट मतलब वो सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, व्हाट इज डूइंग, मतलब नाउ क्या वो इज लाइक ही इज इवन लाइक थिंकिंग अबाउट मी एंड ऑल काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब और जो मतलब उनके बारे में सोचते हैं जो बटरफ्लाइज निकल आते हैं, दैट इज सो मच ट्रू, दिस हैज हैपेंड टू मी when I was in like my teen age, we can say, that was so precious actually। मतलब ऐसा होना चाहिए that you need to learn from your life और मतलब क्या क्या all that things from, okay I'm missing my word, like in like come to hear the गुंचन जी का जो पोएट्री था, seriously I just totally love it, so much relatable we can say। So that is it for today। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरे इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।